बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आप में से कोई बताना चाहेगा हमने क्या क्या कवर किया था फर्स्ट लेक्चर में, ताकि हम सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करें। मैं रिकॉल करवाना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कौन कौन सी हमने जो चीजें कवर की थी पहले लेक्चर में। कोई भी डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। यस फरहान भाई। जी। पहले लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था आप बता सकते हैं? पहले लेक्चर में हमने फार्मूला अप्लाई करना सीखा था, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है। और दूसरा थोड़ा टेबल डिजाइन करने के बारे में भी सीखा था। ठीक हो गया। और कुछ बताना चाहेंगे? एक हमने रैंडम फंक्शन भी एक हमने यूज किया था। हाँ जी। ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास 2019 फंक्शन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2019 वर्जन है, तो उनमें रैंड अरे का फंक्शन नहीं है, तो वो रैंड बिटवीन यूज कर सकते हैं। रैंड बिटवीन का भी एक फंक्शन मौजूद है, वो रैंड बिटवीन भी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास मतलब कोई भी वर्जन है उसमें फंक्शंस हैं लेकिन उनके थोड़े से नेम चेंज है, तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी अगर आप फंक्शन वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपने यूज करना है, कौन सा नहीं यूज करना। तो रैंड अरे जो हमने यूज की थी इसके लिए, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि हम रैंड बिटवीन भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रैंड के तीन फंक्शंस हैं जो डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट होते हैं। मतलब जो 365 है जो मेरे पास है उसमें ये तीनों है, जबकि 2019 में रैंड अरे नहीं है, तो वो रैंड बिटवीन भी आप यूज कर सकते हैं। रैंड बिटवीन में क्या होता है, सिर्फ आपने टॉप और बॉटम देना है। टॉप फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं बॉटम हमारा 40 नंबर होंगे और टॉप जो है ना 90 नंबर होंगे, तो आपने जस्ट एक के लिए फंक्शन अप्लाई कर देना है और इसको आपने ड्रैग कर देना है नीचे, और इसी तरह आपने ड्रैग कर देना है आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वहां तक। तो ये आपका एक ही फंक्शन जो है ना सारों पे लग गया। जब इसमें आप देख सकते हैं जितने भी आपके मार्क्स होंगे वो 90 से लेस होंगे और 40 से अबव होंगे। तो ये आप देख सकते हैं आपके रैंड अरे रैंड बिटवीन आपका फंक्शन लग गया है। ये भी इसी तरह आप देख सकते हैं, ये भी रिफ्रेश हो रहा है तो चेंज हो रहा है। तो इसको भी आपने क्या करना है, कांस्टेंट करना है। कांस्टेंट करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके करके पेस्ट एज वैल्यूज कर देना है, तो ये वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं अब ये चेंज नहीं होगा। और दूसरा ये कि इसमें कोई आप देख सकते हैं कोई भी फार्मूला यूज नहीं हो रहा, रैंड अरे कोई ऐसा फंक्शन यूज नहीं हो रहा। ठीक है। तो यहाँ तक हमने लेक्चर 1 में किया था। आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर 2। लेक्चर 2 में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल सीखेंगे। जो हमारी टेबल फॉर्मेशन हमने अभी मैनुअल डिजाइन की थी, इसी टेबल को मैं क्या करता हूँ एक और पेज पर ले आता हूँ। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, नई शीट पे ले जाकर मैं पेस्ट एज वैल्यूज कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने पेस्ट एज वैल्यूज किया है, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। देखिए यहाँ हमने येलो ब्लू कलर हमने डाला हुआ था। दूसरा ये कि हमारा जो फॉन्ट कलर था वो वाइट था, और इसी तरह हमने बॉर्डर्स लगाए थे। तो जबकि हमारा इसमें आप देख सकते हैं मैंने पेस्ट एज वैल्यूज किया है, तो यहाँ फॉर्मेटिंग हमारी चेंज हो गई है सारी। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने चेंज करना है टेबल फॉर्मेशन में। अभी तो मैंने मैनुअली आपको दिखाया था कि हमने ये मैनुअली टेबल में फॉर्म किया था, मतलब डिजाइनिंग हमने टेबल में की थी जो कि बेसिक लेवल है। बेसिक लेवल में ये चीजें चल जाती हैं। अब हम करेंगे एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में आपने क्या करना है, आपने इसको कन्वर्ट करना है टेबल में। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ हमारा एक टूल यूज होता है जो हम एडवांस इंसर्ट में जाकर कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, देखें यहाँ दो चीजें आपने याद रखनी है। जो आपका पहला पहला जो आपका जो रो है पहली पहली, इसको हम कहते हैं हेडर। इस रो को हम क्या कहते हैं, हेडर। बाकी जितनी भी हमारी है ये हमारा क्या है, डाटा। तो आपने हेडर और डाटा को देखना है। सॉरी अली खान, आप चेंज करें, इसको रिमूव कर दें। जो चीज़ आपने पूछनी है आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट, अदरवाइज ये वीडियो में हमारा इंटरप्ट कर रही है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया ये हमारा क्या है, हेडर है, और ये हमारा डाटा है।
तो जब भी हमने टेबल को डिजाइन करना है उसके लिए आपको याद रखना है कि आपके पास हेडर मौजूद है या नहीं है। तो हम इसको दो टाइप में स्टार्ट करेंगे, एक में हम हेडर लेंगे, एक में हेडर नहीं लेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सारे को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमने डिजाइन करनी है टेबल। टेबल हम ऑटो डिजाइन करेंगे। ऑटो डिजाइन करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है सारी टेबल को। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हमने इंसर्ट में जाना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं इधर टेबल का ऑप्शन है। तो मैं क्लिक करूंगा टेबल पे, और मैं उसे बता रहा हूँ कि मेरी टेबल पे हेडर है। तो क्योंकि ये आपको मैंने बताया ये हमारा टॉप जो रो है हमारी वो हेडर है, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, माई टेबल हैज हेडर, ओके कर दूंगा। तो ये आपकी ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगी टेबल के अंदर, ठीक है। अब इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, टेबल के स्टाइल्स हैं, आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जो आपको पसंद है, जो आपको चाहिए, आप उसके मुताबिक अपनी टेबल डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाला पसंद आ रहा है फॉर्मेट, या ये सिंपल फॉर्मेट मुझे पसंद है, या कोई भी आपका जो रिक्वायर्ड है या आपको जो भी पसंद है वो आप क्लिक कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसको टेबल को डिजाइन किया है। अब इसमें थोड़े से आपको फीचर्स बताऊंगा कि क्या फायदा है इस टेबल का और उस टेबल का जो हमने मैनुअली डिजाइन किया है, ठीक है। अब ये जो हमने मैनुअली डिजाइन किया है, यहाँ मैं देखिए मैं कुछ और ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एवरेज मार्क्स मैं ले आता हूँ, यहाँ एवरेज मार्क्स मैंने डाल दिए, ठीक है। यहाँ आ गया एवरेज मार्क्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही एवरेज मार्क्स लिखा है इसने फॉलो किया है इस कलर को और इस पैटर्न को, ठीक है। लेकिन हमारी टेबल जो है ना वो एक रेंज नहीं है, टेबल की रेंज नहीं है हमारी। आप कह सकते हैं कि टेबल यहाँ एंड हो रही है या यहाँ एंड हो रही है, आप कुछ नहीं कह सकते। जबकि मैं अगर बात करूं जो हमने टेबल में कन्वर्ट की है इसकी हमारे पास एक रेंज है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये एक रेंज है इसकी, आपको शो हो रहा होगा जैसे ही मैं कॉर्नर पे लेकर आ रहा हूँ एरो शो हो रहा होगा आपको। तो इस रेंज को मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, आप देख सकते हैं उसने एक नया कॉलम बना दिया है, इस कॉलम को भी उसने टेबल में ऐड कर दिया है। तो यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एवरेज लिख देता हूँ। मैंने एवरेज लिखा, वो क्या हो गया, टेबल में ऐड हो गया। अब मैं इस टेबल को मिनिमाइज करता हूँ, मतलब शॉर्ट करता हूँ, तो मैं ये टेबल का कॉलम रिमूव करता हूँ, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक कॉलम कलर रिमूव हो गया, ठीक है। एवरेज लिखा हुआ है लेकिन आप देख सकते हैं इस पे कलर नहीं आया। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस पे कलर आ गया। अगर मैं डाउन इंक्रीज कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें एक और डाउन का भी आ गया है। तो मतलब ये है कि आप टेबल की रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंसर्ट करते हैं टेबल ऑटोमेटिक फॉर्मेशन के हिसाब से। इंसर्ट में जाके टेबल आपने सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। ये तो था जो हेडर हमने सेलेक्ट किया था उसके बारे में। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम हेडर सेलेक्ट नहीं करते। मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया सारा, और उसके बाद इंसर्ट में गया हूँ, टेबल में गया हूँ, और मैं क्या कर देता हूँ अनचेक, क्योंकि हमारे पास हेडर है ही नहीं। तो मैं ओके करूंगा, आप देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिक एक हेडर बना के हमें दे दिया है, जो कि टेबल कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 के नाम से है। मतलब अगर आपके पास हेडर है तो आपने हेडर चेक कर दिया, अगर आपके पास हेडर नहीं है तो आपने हेडर चेक नहीं किया। तो उसने कॉलम्स बना लेने, इसको आप चेंज कर सकते हैं बाय सीरियल नंबर, बाय नेम, बाय सब्जेक्ट मार्क्स, जो आपकी कॉलम्स होंगे उसके मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी टेबल में डिजाइन करने का, मैंने आपको बता दिया कि इसकी एक स्पेशल आपकी रेंज होगी। जबकि आप अगर मैनुअली करते हैं इसकी कोई रेंज नहीं है टेबल की, आपको नहीं पता कि यहाँ टेबल एंड होती है यहाँ होती है, आपको नहीं आइडिया। जबकि इसमें आपको आइडिया दे रहा है कि आपकी टेबल की रेंज यहाँ तक है, ठीक है। तो एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं इसको सारे को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ क्या आ रहा है, देखिए टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है टेबल 1, ठीक है। जबकि इधर मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ इसको, आप देख सकते हैं इसमें कोई ऐसा टेबल 1 वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर यहाँ से मैं यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ तो कोई रेंज का ऑप्शन नहीं है, मैं रेंज का वर्ड यूज कर रहा हूँ
इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें देखें यहाँ कोई रेंज नहीं है, A1 शो कर रहा है, आप जहाँ मर्जी से टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं। जबकि मैं इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं टेबल 1 लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है कि कैसे आप टेबल की रेंज बता रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ यहाँ मैंने देखी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया है, तो टेबल आपका जो है ना टेबल 1 आ रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक टेबल 1 आ गया। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ देखें आप टेबल 2 आ रहा है। मतलब आपके हर टेबल की एक रेंज हो गई। आपको मैं कह देता हूँ जी टेबल 2 का जो है ना मुझे बताएं जी टोटल नंबर्स कितने हैं, या मैं कह देता हूँ आपको टेबल 1 का जो है ना आप बताएं जी हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो आपको एक आइडिया होगा कि आपने रेंज एक फिक्स कर ली है, दूसरे बंदे को आप इजीली बता सकते हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम टेबल को फॉर्मेशन में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। दूसरा जो इसका मेन फायदा है वो ये है कि आप जब भी टेबल पे क्लिक करेंगे आपको एक आइकन मिलेगा टेबल डिजाइन का। जबकि अगर मैं इस पे जाता हूँ, इस पे अब मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ कोई टेबल डिजाइन का ऑप्शन नहीं है। अगर मैं जाता हूँ टेबल में तो आप देख सकते हैं टेबल डिजाइन का ऑप्शन है। टेबल डिजाइन में जाके हमारे पास बहुत बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं। पहला फीचर ये है कि हमें टोटल रो अगर चाहिए नीचे तो हम वो इंसर्ट कर सकते हैं जस्ट 1 क्लिक पे। जस्ट 1 क्लिक किया, टोटल रो इंसर्ट हो गई। अब आपने यहाँ जो भी ऑपरेशंस करने हैं, आप फार्मूला आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें कैलकुलेट करके देगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं फिजिक्स में मिनिमम मार्क्स निकालूं कि किसके मिनिमम मार्क्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट यहाँ मिन कर दूंगा। ये देखें मिन जैसे ही मैंने किया है 53 उसने काउंट करके दे दिया, ये 53 सबसे मिनिमम है। तो मैं देख सकता हूँ 53 फ्रीहा के नंबर है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि केमिस्ट्री में हाईएस्ट किसके हैं, तो मैं मैथ्स में चला जाऊंगा। जैसे ही मैं मैथ्स पे क्लिक करूंगा वो मुझे शो कर रहा है कि 86 हाईएस्ट मार्क्स हैं जो कि सजाद के हैं। इसी तरह आपके कोई भी फार्मूले हैं जो जनरल यूज होते हैं वो आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि हम ऐसे नहीं निकालना चाहते, हम टोटल रो नहीं लेते, फॉर एग्जाम्पल ये मैं रिमूव कर दिया मैंने टोटल रो, तो अब आप क्या करेंगे, आप फार्मूले लगाएंगे। यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं फार्मूला लगा रहा हूँ मिन मिनिमम नंबर, और उसके बाद यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने मिनिमम नंबर जो है ना मुझे फाइंड करके दे दिया, ऑटोमेटिक नहीं किया, मैंने सिर्फ फार्मूला पुट किया है। ठीक है, इसी तरह कोई भी अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्या करता हूँ जी, मिन मैक्स एवरेज काउंट काउंट नंबर कोई भी फार्मूला इनमें से लगाना चाहता हूँ, तो क्या होगा, मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर मैं ऑटोमेटिक डिजाइन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सम लिया है, तो ये सारे उर्दू के मार्क्स का सम यहाँ दे दिया उसने। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपने क्या करना है, टोटल रो को इंसर्ट किया और उसके बाद आपने जो भी फंक्शन है वो जस्ट सिलेक्ट करने हैं, आपके ऑटोमेटिक फार्मूले लगा कर दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं काउंट करूँ एवरेज, तो मैं क्लिक करूंगा तो एवरेज जो 10 मार्क्स है वो 420.3 आ गए। तो ये सारी चीजें हैं हमारी जो एक टेबल फॉर्मेशन के फीचर हैं। ये एडवांस लेवल में हम जो है ना टेबल फॉर्मेट करके फिर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक फीचर आपको बताया कि इसकी एक रेंज होगी, एक नेम होगा, जो टेबल 1 टेबल 2 हमारे नेम है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताई टोटल रो आपकी आ जाएगी। तीसरी बात जो है वो ये है कि फिल्टर का ऑप्शन आपको मिलता है जब आप टेबल फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट मतलब आपने टेबल में डिजाइन कर लिया तो आपको फिल्टर्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। मतलब आपने किसी भी स्टूडेंट का अगर डाटा लेना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे अली का डाटा चाहिए जस्ट पूरी टेबल में, तो अली को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, आप देख सकते हैं कि बाकी सारे रिमूव हो गए, जस्ट मुझे अली का डाटा मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस टेबल की बात करूं, इस टेबल में मैं कोई भी फिल्टर बटन आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है हमारे पास। तो ये सारी चीजें हैं, एक फीचर है हमारे जो टेबल डिजाइनिंग के कि हम टेबल क्यों डिजाइन करते हैं। आपके पास 3 से 4 फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपको टेबल डिजाइन करना इजी भी है। दूसरा ये कि आप फॉर्मूले वगैरह से भी बच जाते हैं, आपको कोई भी चीज फाइंड करनी है जस्ट सेलेक्ट करना है और आपको फाइंड करके दे देगा।
तो ये था हमारा कि हमने टेबल को कैसे कन्वर्ट किया है, मतलब आपने सिंपल मैनुअल टेबल को ऑटोमेटिक टेबल में कैसे कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि टेबल डिजाइन में हमने काफी जगह देख ली है कि आपने टोटल रो कैसे डाल दी है। हेडर रो आप अगर मतलब नहीं डालना चाहते, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर आपके फिल्टर वगैरह सारा कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आपने इसको रिमूव कर दिया तो आपका पूरा हेडर रिमूव हो जाएगा। इसी तरह बैंडेड रोज है हमारी, जो ये एक कलर है, एक फिर प्लेन है, एक कलर है, इसको आप खत्म करना चाहते हैं तो बैंडेड रोज पे क्लिक करते हैं तो आपको सारी कलर प्लेन रोज जो है वो मिल जाएंगी। तो इसी तरह फर्स्ट कॉलम अगर आपने हाईलाइट करना है वो आ गया, उसके बाद लास्ट कॉलम हाईलाइट करना है वो आ गया, बैंडेड कॉलम आपने हाईलाइट करने हैं वो आ गया। तो आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आपने फिल्टर भी रिमूव करना है तो आप फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे, आपका फिल्टर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें टेबल डिजाइन में है, आपने कैसे करनी है इनको आप डिजाइन कर सकते हैं। तो अब ये चीजें हमने टेबल में देखना है कि कैसे हम टेबल को डिजाइन कर रहे हैं, उसको आपने टोटल रो कैसे लेके आए हैं, ये सारी चीजें आप कैसे किया आपने आपने मैनुअल्स को कन्वर्ट कर दिया ऑटो टेबल डिजाइन में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमने ये करना है कि इसको थोड़ा सा हम ब्यूटी लेकर आएंगे। ब्यूटी ऐसे कि मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट कैसे करना है, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टूल यूज करूंगा आज, जो कि आपके डिफरेंट फॉर्मेटिंग के लिए कंडीशंस लगाता है और आपको हाईलाइट करके देता है आपका डाटा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिजिक्स पे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मिनिमम मार्क्स आपने फाइंड किया है तो 53 आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो है ना, यहाँ मुझे जो है ना कुछ नंबर्स चाहिए जो मैंने हाईलाइट करने। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिए सारे फिजिक्स के, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, सेल हाईलाइट रूल में गया हूँ, ग्रेटर देन या लेस देन कोई भी अगर ऐसे है, मतलब बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट, डेप्थ, कंटेन, डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज, डिफरेंट इसके फंक्शंस हैं जो हमने यूज करने हैं जो हमारे मार्क्स हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी ग्रेटर देन 70 वाले जो है ना वो हाईलाइट हो जाएं या ग्रेटर देन 80 वाले हाईलाइट हो जाएं, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, 80 डाल दूंगा। जैसे मैं 80 डालूंगा यहाँ से आप देख सकते हैं ये डिफरेंट मुझे बता रहा है कि कलर्स भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं जी कलर ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखें जितने भी 80 से ग्रेटर होंगे ना इस फिजिक्स वाले सेल्स में, वो ऑटोमेटिक जो है ना कलर चेंज कर देंगे ग्रीन। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 89 को 79 कर देता हूँ, आप देखेंगे कि कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ग्रीन कलर रिमूव हो गया 79 से। 87 को मैं 80, इसको भी मैं 78 कर देता हूँ, आप देखेंगे कलर रिमूव हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, 90 को मैं क्या करता हूँ, 85 कर देता हूँ, जो कि 80 से ग्रेटर है, कलर रिमूव नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 64 हमारा 80 से लेस है, इसको मैं 84 कर देता हूँ, आप देखेंगे इसका कलर ऑटोमेटिक ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी ऐसे यूज होती है कि कहीं आपने मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है या फिर कहीं आपने फ्लक्चुएशन फाइंड करनी है, तो वहां आप एक लिमिट सेट कर देते हैं जो आपकी वैल्यूज चेंज होने पे जो आपका जो रिजल्ट होता है वो कलर्ड कर देता है ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, जैसे एक टीचर है, उसने कुछ नंबर्स रख दिए हैं कि 400 से बिलो जितने भी स्टूडेंट होंगे वो फेल हैं। तो आप क्या करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे 400 की, लेस देन 400, तो उसको हाईलाइट कर देगा। इसी तरह आप कहते हैं कि आपने 90 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट है ना जिनके 90 से अबव मार्क्स हैं वो जो है वो टॉपर हैं, टॉप में आते हैं, तो आप कंडीशन दे देंगे उसको ग्रेटर देन 90 की। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल हम करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में मैं आ जाता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया सारे सब्जेक्ट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि हमारे जो मार्क्स है ना वो हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन में ले आता हूँ मैं, कि जो भी एक एग्जैक्ट फिगर मैं इसको दे देता हूँ कि जो भी 85 वाला होगा ना वो सिलेक्ट कर ले, ना 85 से लेस वाला सिलेक्ट करे ना 85 से ग्रेटर वाला, जस्ट 85 को सिलेक्ट करे।
और इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ अपनी मर्जी से और ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जो भी 85 वाला होगा वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। अब ये 865 है, मैं इसको 85 करता हूँ तो आप देख सकते हैं हाईलाइट हो गया। मतलब कोई भी आपकी चेंजेस होगी ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे ही हाईलाइट होगा मुझे आइडिया हो जाएगा कि कोई ना कोई ऐसा नंबर आया है जो 85 है। मतलब ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दी है मैंने। जस्ट हमने 10 मार्क्स लिए थे, ये हो सकता है 1000+ हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, ये मतलब हमारे पास 1000+ जो है ना वो नंबर्स आ रहे हैं। और हम यहाँ सारे को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं कि ये नंबर हमने डिटेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने 70 नंबर डिटेक्ट करने हैं कि यहाँ कहीं 70 यूज हुआ है या नहीं हुआ। मैं टेक्स्ट दैट कंटेन में जाके 70 सिलेक्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ कोई भी अगर 70 का नंबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 82 को मैं 70 करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसने कलर चेंज कर दिया है। तो ऐसे मतलब आप कलर चेंज करके फाइंड कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपने मैक्सिमम फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है, कोई भी अगर आपने फिगर फाइंड करना है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं ऑब्टेन मार्क्स की तरफ। ऑब्टेन मार्क्स में बेसिकली क्या है, इसमें हमने एक और कंडीशन ले लेनी है जो टॉप एंड बॉटम रूल्स हैं। ये डिफरेंट इनकी एप्लीकेशंस हैं, आप अपनी एप्लीकेशंस के हिसाब से इनको यूज करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, टॉप 10 मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये 10 स्टूडेंट है, मैं चाहता हूँ कि टॉप 10 जो है ना, टॉप 10 की जगह मैं कहता हूँ टॉप 3 मुझे जस्ट चाहिए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो टॉप 3 पे मैं क्लिक कर दूंगा और कलर जो भी है मैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मैं कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास चॉइस है कि मैं अपने मुताबिक इसकी फॉर्मेटिंग कर लूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो भी वो होगा जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा उन पे एक बॉर्डर आ जाए। ठीक है, पहले मैंने कंडीशन लगा दी। दूसरी कंडीशन मैं लगा रहा हूँ जी, फिल कलर जो है ना फॉर एग्जांपल उनका हो जाए जी ये वाला ऑरेंज। ठीक है, तीसरी कंडीशन में लगा रहा हूँ जी, फ़ॉन्ट कलर जो है ना उनका वो क्या हो जाए, वाइट हो जाए। ठीक है, मैं ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आप चेक करें जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं उनको अपने कस्टम के मुताबिक मैंने चेंज कर दिया। अब आपको फाइंड हो रहा होगा टॉप 3 स्टूडेंट्स कौन से इनमें। ठीक है, अब ये मैनुअल नहीं है, मैनुअल में और ऑटोमेटिक में क्या डिफरेंस है मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं 451, 478 और 439 आ गया। ठीक है, अब ये देखें 451, 478, उसके बाद 439 आ गया। अब ये ऑब्टेन मार्क्स है। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया है, ये मैंने किया है ऑटो, ऑटो पे मैंने लगा दिया है। अब मैं क्या कहता हूँ जी, मैंने टॉप 5 टॉप 3 निकालने थे, मैं कहता हूँ जी 451 है। मैं यहाँ से मैनुअल कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये भी आ गया, बॉर्डर भी आ गया और उसके बाद कलर भी वाइट हो गया। ये देखें सेम, मतलब सेम फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं इसकी और इसकी सेम है। अब मैं इसी को फॉलो करता हूँ। ठीक है, मैं कॉपी पेंटर कर देता हूँ। 478 पे भी कर दिया मैंने, इसी तरह मैं 439 पे भी कर दिया। अब बज़ाहिर आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा होगा। देखें, आप देख सकते हैं ये सेम है, बिल्कुल सेम है। मैनुअली ये मैंने मैनुअली किया, ये मेरा ऑटोमेटिक है। अब डिफरेंस कहाँ आता है मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं यहाँ सम का फार्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, सम लगाया और मैंने इनका सम निकाल लिया। इसी तरह मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब दोबारा मैं क्या करता हूँ, यहीं से फॉर्मेट कर लेता हूँ और इसको जो है ना, सॉरी यहाँ से नहीं करेंगे हम, यहाँ से मैं इसको दोबारा जो है ना आपको शो कराने के लिए वही काम करने लगा हूँ जो हमने अभी किया था। इसको फॉर्मेट किया मैंने, इसको ओके कर दिया और इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ भी सम का फार्मूला नहीं लगा हुआ तो मैं यहाँ सम का फार्मूला अगेन लगा देता हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इज इक्वल सम, और ये हमने यहाँ से लगा दिया। ठीक हो गया, अब यहाँ से मैंने इसको ड्रैग कर देना है, ये मैंने ड्रैग कर दिया। अब आप देख सकते हैं 451, 468 यहाँ 78 है। चले मैं यहाँ से जो है ना
59 कर देता हूँ ताकि सेम आ जाए नंबर। ठीक है, यहाँ 439 है तो मैं इसको कर देता हूँ 439। 439 में 5 मार्क्स कम हो जाएंगे। ये देखें 439। अब ये दोनों देखें बजाय सेम लग रहे हैं आपको, लेकिन जैसे ही मैं नंबर चेंज करूंगा, अब यहाँ देखें मैं नंबर चेंज करने लगा हूँ, 451 है, 451, 478, 439, तो इस सेकंड पोजीशन बनती है 451। तो मैं इसको कम या ज्यादा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इसको मजीद बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, 478 से अबव करता हूँ, 479 कर देता हूँ, या कोई मजीद जो है ना इससे अबव कर देता हूँ, तो मैं इसको 99 कर देता हूँ। अब ये देखें 501 पे चली गई है। ठीक है, बजाहिर तो ये हाईलाइट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मजीद ड्रॉप कर देता हूँ। अब देखें 402 पे चली गई है। इसका क्या है, डिफॉल्ट क्या है इसका, मैं ये बता देता हूँ आपको कि आप देख सकते हैं यहाँ जो है ना आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन आपका कलर चेंज नहीं होगा। जबकि अगर मैं इधर ड्रॉप करता हूँ इसको, आप देख सकते हैं जो उसकी सेकंड से थर्ड पोजीशन थी वो खत्म हो गई है, मतलब 402 लेस हो गया, तो कलर ऑटोमेटिक रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ से मजीद इसको ड्रॉप कर देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं आपका कलर चेंज हो गया ऑटोमेटिक, मतलब जिस सेल को जाना चाहिए था उसी सेल को गया है। तो जबकि यहाँ आप जो मर्जी कर लें, आप जितने मर्जी मार्क्स गिरा दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ मार्क्स गिराए हैं, आप देख सकते हैं इनके कलर चेंज नहीं होंगे, वैल्यूज चेंज होती जाएंगी लेकिन कलर चेंज नहीं होगी। इसमें आपकी मिस्टेक यही होगी कि आप नहीं बता सकते कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से हैं, क्योंकि ये मैनुअल है आपका, ये आपका ऑटो है, इसमें आप जैसे मर्जी खेलें, आपको जस्ट वही वैल्यू देगा जो आपका होना चाहिए। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने चेंज किया वैल्यू अकॉर्डिंगली, आपको इसमें टॉप 3 नंबर्स ही हाईलाइट मिलेंगे। तो ये आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। आप अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रोफेशनली करते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं होता। आप विदाउट आईज जो है ना, आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये जो भी करेगा डिसाइड उसने एग्जैक्ट करना है जो हमें चाहिए। जबकि यहाँ मैनुअल है तो मैनुअली में आप एक दफा हाईलाइट कर लेंगे, बाद में आपको पता लगता है कि स्टूडेंट के 2 नंबर इंक्रीज हो गए हैं, उन 2 नंबरों से हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड पोजीशन जो है ना थर्ड पोजीशन वो चेंज हो जाए। तो ये सारी चीजें आप प्रोफेशनली कंडीशनल फॉर्मेटिंग से करते हैं। सेम वैसे इसी तरह मिनिमम नंबर भी निकाल सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। जी, आप मिनिमम नंबर भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर भी निकाल सकते हैं। सारे आप कोई भी अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। आपका कोई भी रूल है वो आप लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब हम मजीद इसी के बारे में चलेंगे। अभी हमने यहाँ टॉप 3 निकाले हैं, अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ परसेंटेज को भी देख लेता हूँ। मतलब मैंने क्या करना है, टॉप 3 परसेंटेज मैंने उसके देखने हैं, मतलब ये टॉप 10% वाले हैं, मतलब कितने हैं जी, टॉप 10% का मतलब है कि अगर 100% है, 600 जो है ना वो हमारे 100% है, तो हमारे जो 90% में जो आएंगे, मतलब आप देख सकते हैं टॉप 10 में जो भी, मतलब इनमें से जो है ना कंपटीशन होगा, इनका जो टॉप 10 होगा वो आपको पता ही है कि अगर 10 स्टूडेंट है तो 10% जो है ना वो कितने बनेंगे, जस्ट ओनली 1 स्टूडेंट बनेगा। तो इन्होंने हाईलाइट भी इसने एक ही स्टूडेंट को किया, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह मतलब अगर मैं 20 कर देता हूँ, आपको पता है कि 120% ऑफ 100 कितना होगा, आप देख सकते हैं 20% में 2 स्टूडेंट आ जाएंगे, क्योंकि 100 जो है वो कितने 10 स्टूडेंट है 100% में, तो 20% में 2 स्टूडेंट आ जाएंगे। तो इसी तरह मतलब ये क्या कर रहा है, ये टॉप 10 स्टूडेंट भी दिखा रहा है, मतलब आपके टॉप जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे मतलब कंडीशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेटा बार्स। डेटा बार्स बेसिकली आपके फिलिंग है जो कि आपको नंबर्स के मुताबिक आपको डिसाइड करने का आइडिया देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से, फ्रॉम जी परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि कितने परसेंट इसके मार्क्स आए हैं?
देखें, आपने मार्क्स निकालने हैं, परसेंटेज, वो तो एक जनरल सा फार्मूला है, कोई भी निकाल सकता है। आपने परसेंटेज निकालनी है, आप इज इक्वल कर देंगे, उसमें से आपके ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय आपके टोटल मार्क्स, आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। इसको आपने परसेंट कोई में और? कन्वर्ट कर देना है और इसको ड्रैग कर ओके। देना है, तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज आ गई है। उसमें ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय ओके। टोटल मार्क्स कर दिया आपने, और उसके बाद उसमें आपने नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके जितने भी परसेंटेज हैं आप देख सकते हैं यहाँ, आप कोई भी नंबर चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 52 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक परसेंटेज भी चेंज हो रही है उसकी। ओके। क्लियर। तो इसी तरह हम प्रॉफिट्स और लॉस वगैरह को करते हैं। अगर आपने प्रॉफिट फाइंड करना है, लॉस फाइंड करना है, तो आप कलर्स दे देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मुताबिक, जो डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का एक अलग कलर दे देते हैं, लॉस का एक अलग कलर दे देते हैं। फिर वहां से आप कलर्स को भी काउंट कर सकते हैं, भाई कितने लॉसेस हुए हैं, कितने प्रॉफिट हुए हैं, उनमें कलर्स को आप जो है ना अरेंज कर रहे होते हैं। तो वो नंबर ऑफ कलर्स को फाइंड कर रहा होता है, कितने ऐसे हैं जो आपके कलर्ड है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपकी चल रही होती है प्रोफेशनली, आप इनको कर रहे होते हैं। एक दफा आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी, अब वो इसी पर फॉलो करती रहेगी, जो आपका पैटर्न है उसी को फॉलो करती रहेगी। ठीक है। अब यहाँ देखें, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड का बताया था, तो इसने 4 कॉलम्स को सिलेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसने 4 रोज को सिलेक्ट किया हुआ, 1 2 3 4। तो कोई रीजन बता सकते हैं मुझे कि इसने 4 को क्यों सिलेक्ट किया है, जबकि मैंने तो कंडीशन टॉप 3 की दी थी। दो नंबर क्योंकि सर सेम है इसमें ना? दो जो है वो इकट्ठे हैं। ठीक है, तो ये थ्री कंडीशन फिफ्टी है, थ्री उसने चेक किया है। देखें ये कितना जो है ना एक्सपर्ट है इस चीज में। उसने चेक किया है कि 2 नंबर सेम है, तो उसने सेम नंबर्स को एक ही पोजीशन दे दी है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपके लाखों, अगर ऐसे मतलब आपके पास डाटा है जो लाखों में है, तो आप उसमें से फाइंड करना चाहें तो आप फाइंड कर सकते हैं। जो मल्टीपल वैल्यूज है, डुप्लीकेट वैल्यूज है, उसको भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये सारी चीजें आपने प्रोफेशनली करनी होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने डाटा एंट्री की है और मैंने एक ही बंदे की डबल एंट्री कर दी है, आपको कंफ्यूजन होगी, पता नहीं किस जगह पे मैंने डबल एंट्री की होगी। तो आपने क्या करना है, वहां से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहा हूँ, मैं इस पे गया हूँ, सिलेक्ट किया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया हूँ, और मैंने यहाँ से सेल हाईलाइट रूल में जाके डुप्लीकेट वैल्यूज सिलेक्ट कर दी और ओके कर दिया। आप देख सकते हैं इसने इसी डाटा में से डुप्लीकेट मुझे फाइंड करके बता दिया कि कहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज यूज हुई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 डुप्लीकेट वैल्यूज यूज हुई है, 76। तो आपने देखा है कि 76 दो जगह यूज हुआ है। तो ये चीजें सारी होती हैं जो आपने प्रोफेशनली करनी होती हैं। अब यहाँ फायदा ये होगा कि अगर मैं कहीं भी वैल्यू करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल 88 है, मैं अगेन यहाँ भी 88 कर देता हूँ, तो ये देखें आप, ऑटोमेटिक इसने डुप्लीकेट को हाईलाइट कर दिया है। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रिप ऐसे करेंगे कि आपने देखना है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है और आपका रिजल्ट क्या है। आपने इस चीज को फोकस करना है, आपने रट्टा नहीं लगाना। आपने जस्ट फोकस करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। तो आज का लेक्चर जो था वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर था और टेबल डिजाइनिंग पर था। अभी तक के लिए अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। मीटिंग का टाइम एंड होने लगा है, कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो एक जी ही कॉलम में जो है वो मल्टीपल कंडीशन लगाई जा सकती है। जी, आप लगा सकते हैं मल्टीपल कंडीशन, ये आपके ऊपर है। आप एक ही कॉलम पे बार बार, अब जैसे यहाँ मैंने डुप्लीकेट की लगाई, अब मैं यहाँ मिनिमम की लगा देता हूँ, या लेस देन या ग्रेटर देन की, फॉर एग्जांपल लेस देन 90 का लगा देता हूँ मैं। ठीक है, लेस देन 90 नहीं लगा रहा हूँ मैं, लेस देन 40 लगा देता हूँ, या लेस देन 40 तो कोई होगी नहीं, लेस देन 50 लगा देता हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं जो लेस देन 15 है उसको उसने जो है ना हाईलाइट कर दिया है। कलर आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन लगा रहे हैं उसके लिए आप डिफरेंट कलर रखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। जी, मजीद किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, क्लियर।
ओके, आपने पिछला लेसन भी सबमिट नहीं किया जिसने मीटिंग ली है, तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो पिछला असाइनमेंट को भी सबमिट करें, मुझे अपना खुद जो है प्रैक्टिस करें और उसके बाद मुझे सबमिट करें। यानी फाइल जो है वो ओके सबमिट करनी है। जी, आप जो अपने टेबल डिजाइन करनी है और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, जब ये आपका टोटल लेसन 2 तक कवर हो जाए तो आपने उसको फिर मुझे सबमिट करना है, ताकि मैं कोई भी आपकी मिस्टेक हो तो आपको गाइड कर सकूं। ठीक